हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल बाय समीर सर में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे और बहुत ही इजी तरीका से आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। यदि आप क्लास 1 यानी रेलगाड़ी से संबंधित क्लास 1 बेसिक क्लास आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं ताकि उसमें आपको बेटर ढंग से समझ में आएगा। वहां हम बताए थे कि नॉन एलिजिबल वस्तु को जब ट्रेन पार करेगी तो आप उसकी लंबाई, उसकी समय को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज हम बताएंगे सेल्फ डिस्टेंस की वस्तु को आप रेलगाड़ी कैसे पार करेंगे। तो यही दो चीज आप पहले समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। तो दो चीज आप समझ लेंगे कि नॉन एलिजिबल वस्तु क्या कौन सा चीज होते हैं। यानी नॉन एलिजिबल वस्तु जैसे कि मान लेते हैं पोल हो गया, पॉइंट हो गया, मैन हो गया और ये आपका ट्री हो गया। यानी कि वैसे वस्तुएं जो ट्रेन की लंबाई से हमेशा छोटा होता है, ट्रेन की लंबाई से हमेशा छोटा होता है, उसकी लंबाई हमेशा कम होती है, तो वैसे वस्तुओं को हम कहते हैं नॉन एलिजिबल वस्तु। क्या कहते हैं? नॉन एलिजिबल वस्तु। ध्यान देंगे, पोल जो होते हैं, बिजली का खंभा, कभी भी आप बता सकते हैं कि ये ट्रेन की लंबाई से ज्यादा होता है? नहीं होता। यानी कि ये जो होते हैं नॉन एलिजिबल होते हैं। जैसे कि आदमी, कभी भी आप देखे हैं आदमी को ट्रेन से ज्यादा लंबा? कोई भी आदमी जिंदगी में देखे हैं जो ट्रेन से ज्यादा लंबा हो? नहीं देखे हैं। तो ये सब सारी चीजें नॉन एलिजिबल वस्तु, और इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं। इसका यदि आप नहीं जानते हैं नॉन एलिजिबल वस्तु को किस रूप में बनाते हैं ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन को, तो आप जरूर देख रहे हैं क्योंकि इससे प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन आता है। और आज हम बताएंगे सेल्फ डिस्टेंस वस्तु में कि वैसे वस्तुएं जो ट्रेन की लंबाई से ज्यादा हो, ट्रेन की लंबाई से, जैसे कि प्लेटफार्म हो गया, ब्रिज हो गया, या तो कोई गुफा हो गई, लंबी गुफा। तो ये सब सारे जो वस्तुएं होते हैं वो ट्रेन से कभी कभी बहुत लंबे होते हैं, या ट्रेन के बराबर होते हैं, या ट्रेन से छोटे होते हैं। तो ये सब जो वस्तुएं हैं, जैसे प्लेटफार्म हो गया और आपका ब्रिज हो गई, तो इस तरह के वस्तुएं जो हैं, ये सब सभी वस्तुएं सेल्फ डिस्टेंस वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल्फ डिस्टेंस वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम बस इसी पर चर्चा करेंगे और इसी का क्वेश्चन बनाएंगे कि सेल्फ डिस्टेंस वस्तुओं को जब कोई ट्रेन पार करता है तो वो कितने समय में पास कर सकता है, या तो ट्रेन की लंबाई क्या होनी चाहिए, या तो सेल्फ डिस्टेंस वस्तु की लंबाई क्या होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम बताएंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। जो आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी 72 किलोमीटर की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है, तो एक प्लेटफार्म की लंबाई जो है वो 400 मीटर है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। जैसे कि ये प्लेटफार्म है और इसकी लंबाई जो है 400 मीटर है। कितने मीटर है? 400 मीटर। और जो एक ट्रेन जो पार हो रही है, ट्रेन आपका है, अब ट्रेन नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेन ही मान लीजिए आप, ये ट्रेन ही है। ठीक है, तो ये ट्रेन आपका जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 72 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो इस प्लेटफार्म को कितने समय में ये ट्रेन पार कर जाएगी। तो इसको अभी हम थोड़ा सा बताते हैं। क्या अभी ये ट्रेन प्लेटफार्म को पार किया है? क्या नहीं पार किया। अब ये ट्रेन जो है प्लेटफार्म से पीछे है, तो आप ये ट्रेन जो है प्लेटफार्म से पीछे है, यानी कि ये प्लेटफार्म को पार नहीं किया है। दूसरा फिगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका प्लेटफार्म है और अभी जो ट्रेन है इस जगह तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है? इस जगह तक पहुंचा है। मतलब अभी जो ट्रेन है वो आधा प्लेटफार्म को पार किया। कितना प्लेटफार्म को पार किया? आधा। लेकिन यहाँ पूरा बोलता है कि प्लेटफार्म को कितने समय में पूरा पार कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पूरा पार कर लेंगे। ध्यान देंगे, एक प्लेटफार्म ले लेते हैं इस रूप में, ये समझ लेंगे। ये प्लेटफार्म है और अब जो ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ पार कर चुका है। क्या कर चुका है? पार कर चुका है। ध्यान देंगे, ये जो अंतिम छोर है, वो अंतिम छोर जो है वो ट्रेन छोड़ चुकी है प्लेटफार्म को। क्या किया है? प्लेटफार्म को ट्रेन छोड़ चुकी है। ध्यान देंगे, यही चीज समझने की पॉइंट है। यहां यदि आप समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ध्यान देंगे,
यहाँ प्लेटफार्म की जो लंबाई बोला है, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। पर ये 400 मीटर जो है प्लेटफार्म की लंबाई है, लेकिन जो ट्रेन तय की गई दूरी, ट्रेन अभी दूरी ना हमको निकालना होगा। फॉर्मूला आप जानते हैं ना कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। और समय हमको निकालने बोलेगा तो समय बराबर आने की दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी निकालना है। पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्लेटफार्म की लंबाई 400 मीटर है और यहाँ ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चल गया है। ध्यान देंगे, ट्रेन की यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन पहुंच गया। ये नहीं समझना कि प्लेटफार्म की लंबाई 400 है तो हम लिख देंगे 400 मीटर बटे 72 किलोमीटर पर घंटा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा, आप समझ रहे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका ट्रेन की भी लंबाई की जरूरत होगी। ठीक है, ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ तक पहुंच गया, ट्रेन जो है दूरी यहाँ तक तय कर चुका है। प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तब जाके आपका ये निकलेगा। समझ रहे हैं, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जो होगी, क्योंकि ट्रेन जो है यहाँ तक तय किया है, इस पॉइंट तक जो है दूरी तय किया है, तो ये पूरी दूरी होगी। यानी प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जो होगी वो दूरी होगी। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज अभी हम समझा रहे हैं और यही चीज समझ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम निकालते हैं आगे समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समय। प्लेटफार्म को कितने समय में वो पार कर जाएगा। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी ध्यान देंगे, दूरी मेरा जो है प्लेटफार्म की लंबाई, यानी प्लेटफार्म को पार किया तो प्लेटफार्म की दूरी, यानी जितना लंबा प्लेटफार्म है उतना दूरी तो ट्रेन तय किया। जैसे कि प्लेटफार्म इतना लंबा है तो इतना दूरी 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म है तो 400 मीटर तो ट्रेन दूरी तय किया। ये तो बात है। तो दूरी तो यहाँ 400 हो ही गया, पर यहाँ ध्यान दें, क्या ट्रेन इतना ही दूर तय किया है? इतना दूर तय किया होगा तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, यानी फिर 300 यहाँ, यानी ये 100 ने दूर गया होगा। फिर 100 ट्रेन यदि दूर किया है तो ये तो आपका ट्रेन की लंबाई नहीं होगी क्या? ये प्लेटफॉर्म पूरा पार नहीं किया, अभी पूरा पार किया क्या? नहीं पार किया, क्योंकि 100 ही छोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ही छोड़ा है, यानी 100। 400 है, 300 ट्रेन की ही लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर तक ट्रेन की इंजन है, तो यहाँ आपका 100 ही, सॉरी यहाँ 300 ट्रेन की लंबाई है, तो कितने पार की है? अभी फिलहाल 100 पार की है। तो 100 पार नहीं, पूरे कितने समय में पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा? तो पूरा अब कब पार करेगा? जैसे कि मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है पीएफ, ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहाँ अब छोड़ चुका है। क्या किया है? अब ट्रेन यहाँ से छोड़ दिया है। अब ध्यान देंगे, यहाँ जब ट्रेन को प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक नहीं हो जाएगा, यानी ट्रेन के लास्ट इंजन और प्लेटफॉर्म के फर्स्ट पॉइंट से दूरी होगी, क्योंकि इतना दूरी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को छोड़ रहा है तो ट्रेन इतनी दूरी तय किया है। समझ रहे हैं? तो ट्रेन इतनी दूरी तय किया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ कुल टोटल वो दूरी तय किया है 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय किया है, प्लस ट्रेन अपनी दूरी भी तय किया है, अपनी दूरी। ध्यान देंगे, क्योंकि प्लेट लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ट्रेन की है, तो ट्रेन जितना लंबा है उतना दूरी भी तय किया है उसकी इंजन, तो ट्रेन की लंबाई भी वो तय किया है। तो यदि यहाँ हमको दूरी लेना होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई लेना होगा नहीं, आने की दूरी बराबर यहाँ लेंगे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई बटे चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको बनाएंगे तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है तो 400 मीटर और ये ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो 300 मीटर। अब बटे देंगे 72 घंटा है, क्या है? घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, पर यहाँ मीटर में है, यूनिट समान करना है। तो आपको कल एक टेबल बताए हैं, यदि आप नहीं देखें कल की वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वहां क्या बताए थे कि जिधर आपका किलोमीटर है उधर 18 का पहाड़ा पड़ना है और जिधर आपका मीटर है उधर आपका 5 का पहाड़ा पड़ना है। तो किलोमीटर में 72 यानी 18 का पहाड़ा में 72 कितने बार में आता है वो चीज समझना है। तो किलोमीटर में आप 18 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौक 72, यानी 18 का 4 बार पढ़ने पर 72 आता है, तो 5 का 4 बार पढ़ने पर कितना आएगा? तो 5 का 20 आएगा, यानी 72 किलोमीटर बराबर होगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितने मीटर प्रति सेकंड होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। नहीं जानते हैं तो आपको
टेबल यदि नहीं जानते हैं तो वहां से देख लेंगे, और यदि इसको बदलना नहीं जानते तो बदल लेंगे। 72 गुने 5/18 से गुना करना होगा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। ये चीज हम समझ रहे हैं। जितनी दूरी दिया रहे किलोमीटर में उसमें गुना करना है 5/18। 5/18 क्यों गुना करते हैं, 18/5 क्यों गुना नहीं करते हैं, वो भी हम कल बताएं, आप देख लेंगे। ध्यान देंगे 5/18 इसलिए गुना करते हैं क्योंकि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना है। यदि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना होता है तो छोटे वाले से गुना करते हैं 5/18 से, और यदि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं बड़े संख्या से। ठीक है, तो यहाँ 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड, वही चीज हम लिखे हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान देंगे 400 + 300 बराबर 700 मीटर हो जाएगा, और बटे ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 35 दूनी 70 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे ये आपका आया 35 सेकंड, यानी मेरा फाइनल आंसर हुआ 35 सेकंड। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं आज का। यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान देंगे दोस्तों। बोलता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड तथा प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करना, यानी प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करना। ध्यान देंगे यहां बोलता है कि खंभे को, बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है। ध्यान देंगे कल हम बताए थे कि बिजली के खंभा जो है ये नॉन एलिजिबल वस्तु है। क्या है? नॉन एलिजिबल वस्तु। इसको कोई ट्रेन पार कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कोई ट्रेन पार कर रहा है। तो ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये ट्रेन यदि पार कर रहा है तो बिजली के खंभे को पार करने के लिए 8 सेकेंड नहीं लगा, क्योंकि ये नॉन एलिजिबल वस्तु है, इसकी लंबाई है ये नहीं है बिजली के खंभे की। ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड लगा, ये चीज बोलता है क्वेश्चन में, ये चीज समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड लगा। क्या लगा? ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड लगा, और प्लेटफार्म को पार करने के लिए 20 सेकेंड लगा। ठीक है ना, ट्रेन को अपनी दूरी तय करने के लिए 8 सेकेंड और प्लेटफार्म को पार करने के लिए 20 सेकेंड। तो प्लेटफार्म जो है सेल्फ डिस्टेंस वस्तुएं हैं, तो सेल्फ डिस्टेंस वस्तु में तो पार करना होगा, तो उसमें प्लेटफार्म को पार करने के लिए 20 सेकेंड लगा, ये सही है। पर ये ध्यान देगा यहाँ बोलता है बिजली के खंभे को, लिखा जाता है इस रूप में, लेकिन समझना है आपको कि बिजली के खंभे को पार करने के लिए 8 सेकेंड नहीं, पर अपनी दूरी को तय करने के लिए उसे 8 सेकेंड लगा है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो यही चीज आपको अभी हम बताएंगे कि इस रूप में यदि क्वेश्चन हो तो कैसे होगा। हम सबसे पहले आपको कुछ समय लेके आपका नस नस तक इस तरह का क्वेश्चन को पहुंचाएंगे, उसके बाद आप एग्जाम में कैसे लिखोगे अपने छोटे यानी कम समय में, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये चीज हम बताते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले ये 8 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करने में 8 सेकंड लगा, तो सबसे पहले हमको रेलगाड़ी की दूरी निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है ना। रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं, उसके बाद मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, ट्रेन की हमको लंबाई निकालना है, पोल की लंबाई तो निकलेगा ना, क्योंकि पोल अपना एलिजिबल नॉन एलिजिबल वस्तुएं हैं, तो ट्रेन की लंबाई निकलेगा, क्योंकि ट्रेन को 8 सेकंड लगा अपनी दूरी तय करने में। ठीक है, तो यहाँ टी मतलब ट्रेन हो गया, तो ट्रेन की लंबाई हम लिख लेते हैं, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ ध्यान देंगे, ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय में अपनी दूरी को पार कर रहा है, अपनी दूरी तय कर रहा है, कितने समय में, अपनी लंबाई की दूरी को कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो 8 सेकंड में पार कर रहा है। कितने सेकंड में पार कर रहा है, 8 सेकंड में। ध्यान देंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड है। तो ध्यान देंगे, अब यदि 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 5 90, 5 बार में आता है, तो 5 5 25, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितने होते हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज जानना है, गुने 8 सेकंड होगा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्योंकि सेकंड ऊपर है सेकंड नीचे है। अब ध्यान देंगे 8 और 25 को गुना करते हैं तो 25 8 कितना होता है, 200, यानी ट्रेन की लंबाई जो होगी,
ट्रेन की लंबाई वो आपका आया 200। ट्रेन की लंबाई कितना आया 200 मीटर। यानी जो आपका ये ट्रेन है ना दोस्तों, तो ये ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 200, यानी 200 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे 8 सेकेंड लगता है। 200 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे 8 सेकेंड लगता है। कितने सेकेंड लगता है? 8 सेकेंड लगता है। अब यहाँ बोलता है कि प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम यहाँ थोड़ा सा समझाएं। ये आपका प्लेटफार्म है, क्या है? प्लेटफार्म है। ये आपका प्लेटफार्म है और दूरी प्लेटफार्म की लंबाई, तो ट्रेन जो है प्लेटफार्म को पार किया है, यानी कि ये जो है ट्रेन इस रूप में हुआ होगा, इस रूप में ना हुआ होगा। ये ट्रेन की फिगर हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इजी तरीका से। ये आपका ट्रेन की जो है ये फिगर है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ट्रेन की ये फिगर है, हाँ। तो ये ट्रेन को इस रूप में यदि हुआ होगा तब ने ये प्लेटफॉर्म को पार किया होगा 20 सेकंड में। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करने के लिए उसे 20 सेकंड लगा। ये चीज है इसका मतलब। ये नहीं समझना कि इतने ही दूरी पार करने के लिए 20 सेकंड लगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करने के लिए सबसे पहले प्लेटफार्म को पार करने के लिए सबसे पहले प्लेटफार्म को भी पार करना होगा और अपना लंबाई जितना है उतनी भी दूरी तय करना होगा, तब जाकर प्लेटफार्म पूरी तरीके से पार होगा। आप समझ रहे हैं? तो यही बात है कि 20 सेकंड जो लगा प्लेटफार्म को पार करने के लिए, सबसे पहले प्लेटफार्म की लंबाई भी पार किया प्लस अपनी भी लंबाई को ये तय किया, तब जाके 20 सेकंड लगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ यदि आपका ये है तो ट्रेन की लंबाई यदि हम देखें, ट्रेन की लंबाई जो हम देखें वो 8 सेकंड में पार करता है। ट्रेन अपनी लंबाई कितने सेकंड में पार करता है? 8 सेकंड में पार करता है। समझ में आ रहा है? ट्रेन अपनी लंबाई कितने सेकंड में पार करता है? 8 सेकंड में पार करता है। तो आप यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई इजी से निकल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म लंबाई निकालने के लिए प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन की, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई को पार किया ना, दोनों लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार किया प्लस अपनी भी दूरी तय किया, अपनी भी लंबाई को पार किया। कितने सेकंड में पार किया? सबसे पहला चीज कितने स्पीड से चल रहा है? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, प्लस 20 सेकंड में पार करता है। कितने सेकंड में पार करता है? 20 सेकंड में। अभी हम 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 25 मीटर प्रति सेकंड आया। कितना आया? 25 मीटर प्रति सेकंड गुने 20 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 500 मीटर। कितने मीटर हो जाएंगे? 500 मीटर। 500 मीटर क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई हुआ? नहीं, 500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं हुआ दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों 20 सेकंड में पार करता है। तो आपका दोनों का हुआ, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई, कुल लंबाई जो हुआ वो 500 मीटर, यानी कुल 500 मीटर दूरी तय किया ट्रेन। आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि ट्रेन 500 मीटर दूरी तय किया तो हमसे सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। किसका लंबाई पूछा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ से सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमको मालूम है। तो अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे तो कुल लंबाई 500 मीटर है और माइनस कर देंगे ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हम निकाल चुके हैं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 300 मीटर। कितने मीटर हो जाएंगे? 300 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका नस नस तक पहुंचाएं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि एग्जाम में आप कैसे लिखते हैं। अब एग्जाम में आप आराम से कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान देंगे। यहाँ आपको समझना है कि ये आप अभी हम बताएं कि जो 8 सेकंड में खुद अपनी दूरी तय किया है ट्रेन की, क्या किया? अपनी दूरी। और 20 सेकंड में ट्रेन अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय किया है, हाँ नहीं। यहाँ फिर से एक बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये प्लेटफॉर्म की दूरी है प्लस ये आपका ट्रेन की दूरी है, जो कि 20 सेकंड में वो तय किया दूरी है। क्या है? 20 सेकंड में तय की गई दूरी है। कितने सेकंड में तय की दूरी है? 20 सेकंड में। मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड में दूरी तय करता है। कितने सेकंड में करता है? 20 सेकंड में। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए उसे 8 सेकंड लगते हैं। अभी हम बताएं क्या? उसे 8 सेकंड लगते हैं। तो केवल इतनी दूरी तय करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? तो 20 सेकंड में से 8 सेकंड को घटा देना है। तो 20 सेकंड में 8 सेकंड को घटाएंगे तो कितने सेकंड बचेंगे? 12 सेकंड। यानी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए सिर्फ उसे 12 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? सिर्फ 12 सेकंड। अब कुछ नहीं करना है, 90 किलोमीटर, सॉरी यहाँ लिखेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म की
लंबाई बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, गुने प्रति घंटा, गुने कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को केवल पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई को, सॉरी, ट्रेन की जितने सेकंड में ट्रेन अपनी दूरी तय करता है उसी को घटा देते हैं। देखो कुल दूरी 20 सेकंड में तय कर रहा है, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी, तो ट्रेन की दूरी 8 सेकंड में अपना खुद दूरी तय करता है, तो प्लेटफॉर्म को 20 में घटा देंगे, कितने दूरी में हो जाएगा, कितने सेकंड में हो जाएंगे, 12 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को ही केवल ये पार करेंगे। 12 सेकंड में, कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, 12 सेकंड में। तो यहाँ 12 सेकंड से क्या करना है, गुना कर देना है, क्या करना है, गुना कर देना है। अब इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, गुने 12 सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड से सेकंड आपका कट जाएगा और 25 को 12 से गुना करते हैं तो 300 मीटर होता है, यानी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। आप बिना कलम और कॉपी के बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 20 सेकंड में 8 सेकंड ट्रेन की तय की गई मतलब समय को घटा देना है, यानी 20 सेकंड, कुल 20 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन जितने अपनी दूरी को जितने सेकंड में पार करते हैं उसको घटा देंगे। तो 20 सेकंड में 8 सेकंड जाएगा तो 12 सेकंड, और 90 को मीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो 12 को 25 से गुना कर देंगे तो 300, यानी प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई जो होगा 300 मीटर होगा। बस यही चीज़ है दोस्तों। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे रेलगाड़ी का टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ने में बढ़िया लगता है, यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज बस इतना कह के हम अपने इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। कल हम मिलेंगे अगले वीडियो, अगले नए टाइप के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।